पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुफ़क्किर इस्लाम, मुफ्ती आज़म पंजाब शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। और इसी दौरान हमारे अजीम मेहमान मुनाज़िर ख़त्म नबूवत, तर्जमाने उलमाए हक़, उलमाए देवबंद, वकील अहनाफ हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दामत फ़ुयूज़ुहुम इसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए। हम उनका तहे दिल से मशकूर है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह स्टेज पर उलमाए किराम कसीर तादाद के अंदर मौजूद हैं। हमारे रहीम यार ख़ान से तशरीफ़ लाए हो मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब दामत फ़ुयूज़ुहुम, ख़तीबुल असर हज़रत मौलाना अबू मोहम्मद अब्दुल करीम नदीम दामत फ़ुयूज़ुहुम। इसी तरह हमारे खानपुर के मौलाना अब्दुल माविया अब्दुल क़ादिर डाहर साहब और हमारे ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असद मदनी दरखास्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा है, अब उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे रहीम यार ख़ान की अजीम शख्सियत हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना आमिर फ़ारूक अब्बासी साहब भी तशरीफ़ लाए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और भी जितने उलमाए किराम हैं, वक्त की किल्लत की वजह से जिनका नाम नहीं ले सके मादरत ख़्वाह हैं, हम सब के मशकूर हैं। इसी तरह हज़रत दरखास्ती के साथ ताल्लुक़ रखने वाले मुरीदीन मुताल्लिकीन सब के हम मशकूर हैं। अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। अब मैं दावत खिताब देता हूँ हमारे अजीम मेहमान, अजीम ख़तीब, मुनाज़िर ख़त्म नबूवत, वकील अहनाफ हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। हज़रत के आने से कबल बेदारी का सबूत देना है, ये न लगे कि ये लोग बहुत देर से बैठे हैं और थके हुए हैं। बेदारी का सबूत देते हुए अल्लाह के नाम को बुलंद करना है। नारे तकबीर। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज तो देखें, और आप कितना हजारों का मजमा है। नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, अकाबिरीन उलमाए देवबंद, शेखुल इस्लाम हज़रत दरखास्ती हज़रत मौलाना पीर अब्दुल वाहिद कुरैशी, हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती, हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान दरखास्ती, जामिया अब्दुल्ला दरखास्ती। नारे तकबीर। तशरीफ लाते हैं हमारे अजीम मेहमान मुनाज़िर ख़त्म नबूवत हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना पीर अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दामत बरकातुहु। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल अहमद फ़ी मुस्नदिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही आज तो सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तो सिद्दीक सा ईमान दे, आँख दे और उसवे फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे,
कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 21 मई 2023 बरोज़ इतवार है और आज का ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़मत कुरान सेमिनार तकरीबन हमने 4 माह कबल तय किया था। रब्बे करीम के करम और फजल से अल्लाह ने आपकी खिदमत में आफियत के साथ पहुँचा दिया। मैं यहाँ ज़िला रहीम यार खान जामिया अब्दुल्ला दरखास्ती रहमहुल्लाह खानपुर में हजरत दरखास्ती के खानवादा में मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों, हाफिजुल कुरान वल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमहुल्लाह इस्लाम के नाबग़े रोज़ शख्सियात में तो हैं ही, लेकिन मैंने पैदाइश के बाद अपने घर में अपने वालिद मोहतरम से अगर अल्लाह रसूल सहाबा अहले बैत फ़ुक़हा के बाद किसी का नाम तसलसल से सुना है तो हज़रत शेख दरखास्ती हैं। हज़रत दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू के जानशीन, उनकी औलाद की औलाद आज माशाअल्लाह रब्बे करीम का करम, मैं इन हज़रात की सरपरस्ती में चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम के उन बुनियादी अक़ायद में एक अकीदा है। अगर इस अकीदे में रखना पड़ जाए तो इस्लाम की इमारत मुतज़लज़ल हो जाती है। अकीदा ख़त्म नबूवत रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ अक़ायद में वो बुनियादी अकीदा है कि कोई आदमी रिसालत मआब की निस्बतों के तमाम अक़ायद को तस्लीम करे पर अकीदा ख़त्म नबूवत को न माने तो हम कहेंगे गोया इसने कुछ नहीं माने। जैसे ज़ात बारी ताला के लिए, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए तमाम बातों को बंदा मान ले कि अल्लाह खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, जब्बार भी है, कहार भी है, मालिकुल मुल्क भी है, ज़ुल जलाल वल इकराम भी है, लेकिन रब को वहदहू ला शरीक न माने तो कुछ नहीं माना। तौहीद अक़ायद ज़ात बारी ताला में बुनियाद है, बाकी बातें सब कुछ बाद में है, तौहीद पहले है। तौहीद माना तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरतीब से बंदा मान लेगा, और अगर तौहीद का इनकार है तो फिर कुछ नहीं माना। इसी तरह कोई बंदा कहे हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाहिद मानते हैं, मुबश्शिर मानते हैं, नज़ीर मानते हैं, साहिबुल हिजरत वल मिअराज मानते हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम पर नुज़ूल कुरान मानते हैं, हुजूर को मक्की मानते हैं, मदनी मानते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम को फैसल, काजी, जज, जस्टिस मानते हैं, लेकिन खातिबुन नबिय्यीन का इनकार कर दे तो उसने कुछ नहीं माना। मेरे दोस्तों, अकीदा ख़त्म नबूवत इसी बुनियाद पे कहता हो इस्लाम की बुनियाद है। और ये बात जहन में रखें कि अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आज मिल्लत कादियानियत जो अकीदा ख़त्म नबूवत की मुनकिर हैं, ये बाकायदा हमला आवर है। यूं नहीं है कि 1974 में इनको काफिर अक़लियत करार दे दिया गया तो इनकी रेशा दवानियां बंद हो गई, इनकी हरकत बंद हो गई, इनके हमलों से इस्लाम का मामला ठीक हो गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कानून अपनी जगह मुसल्लम, कानून अपनी जगह बन गया, वरना इनकी हरकत आज भी कायम है। ये इस्लाम और मुसलमानान पाकिस्तान खुसूसन अगर आप देखें इंटरनेट की दुनिया में, आईडीज की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, कादियानी हमारी तरह की पगड़ियां पहन के, दाढ़ी रख कर और इसी तरह सफेद जुब्बे कुब्बे के लिबास में इस्लाम की तौहीन पे मुश्तमिल ऐसे अंदाज के दुरूस रिकॉर्ड कराएंगे, ऐसे अंदाज के लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे, ऐसे अंदाज की बातें रिकॉर्ड कराएंगे, ऐसी गुस्ताखियों की तरफ चलेंगे जिसमें वो बंदा तो शायद बच पाए जो उलमा के साथ रिलेटेड है, उलमा के साथ मुताल्लिक है, उलमा के साथ उसकी निस्बत है। लेकिन मैंने बहुत कम देखा है कि कोई उलमा से ताल्लुक भी न रखे, खत्म नबूवत के साथ वास्ता भी न रखे और वो इंटरनेट में इनकी बदमाशियों से बच पाए। जी नहीं, आजकल ऐसे ऐसे अंदाज में जामे शीरी का लेबल लगाकर अंदर पेशाब भेजा जाता है, हलाल
हलाल गोश्त का लेबल लगाकर हराम गोश्त बेचा जाता है। आप में हर आदमी तकरीबन इंटरनेट से रिलेटेड है, उसकी आईडीज भी हैं, उनके पास टच मोबाइल भी है, लेकिन हम खुश होते हैं मेरे फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है, मेरे यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे ट्विटर को इतनी रीट्वीट करने वाले हैं, मैं इंस्टाग्राम में आता हूँ वहां पर मेरी रीच इतनी है, लेकिन पता नहीं होता उनमें कोई कादियानी, कोई मिर्जाई, नबी का दुश्मन, खत्म नबूवत का मुनकर मौजूद होता है। मेरे दोस्तों, इसके लिए जरूरी ये है, अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, आपने इंटरनेट पर मोबाइल में अपनी आईडी बनाई है, तो फिर इस्लाम के लिए भी आंखें खोल के रखो। उलमा के पास आकर अकीदा खत्म नबूवत के लेक्चर्स लो, उलमा के पास आकर अकीदा खत्म नबूवत का कोर्स करो, खत्म नबूवत के ऊपर काम करने वाली तंजीमों को वक्त देकर इनसे अकायद के दलाइल को अज़बर कर लो, ताकि इंटरनेट की दुनिया में तेरे अकीदे पे कोई हमला आवर हो तो तू उसका जवाब भी दे सके। अल्लाह ने तौफीक दी है, आज मैं इंटरनेट पर आईडी रखता हूँ, तो फिर मुझे ये भी चाहिए मैं नबी पाक का वफादार उम्मती बनूं, दिलदार उम्मती बनूं, हुबदार उम्मती बनूं, ताबेदार उम्मती बनूं। कहीं ये ना हो कि मैं किसी गद्दार के हत्थे चढ़ जाऊं। मेरे दोस्तों, इसके लिए बेहतर है बंदा इंटरनेट पे आईडी बाद में बनाए, वहां पर फ्रेंड्स की मामलात बाद में रखे, वहां पर टच मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में बाद में उतरे, पहले उलमा से अपना राब्ता अकीदा खत्म नबूवत पर दलाइल को घोल के बंदा पी ले, दिमाग में रख ले, वरना ऐसे कई कारगुजारियां हमारे पास हैं, हम सुनते भी रहते हैं, हमारे पास अफराद भी आते हैं, भाई मैं यूनिवर्सिटी में था, मैंने एक वेबसाइट ज्वाइन कर ली, एक कादियानी ने मेरे ईमान पे डाका डाला, फला में मौजूद था, फला कोई आदमी आया, उसने अकीदा खत्म नबूवत पे सवाल किया, मैं क्या करूं। इस तरह बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अगर उन हमलों से बचना है, आज उलमा से राब्ता रखना पड़ेगा। अगर उलमा से राब्ता न हुआ, फिर बंदा इस तरह बच नहीं पाता। मेरे दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में ये चंद बातें इस बुनियाद पर पेश करूंगा, ये अकीदा खत्म नबूवत सेमिनार में आए हुए हर फर्द के दिल के अंदर छुपी हुई गैरत पे दस्तक देकर ये बात बावर कराऊंगा कि हम जलसा बराए जलसा, गुफ्तगू बराए गुफ्तगू, बात बराए बात, तकरीर बराए तकरीर के लिए जमा नहीं हुए। हमारे अंदर दर्द दिल मौजूद होना चाहिए। रिसालत बाप की इज्जत और एहतराम के लिए, नामूस और पैगंबर अलैहिस्सलाम की हुर्मत के लिए हमें अपने दिल में जज्बा मौजन रखना चाहिए, ताकि हम दुनिया में नबी पाक का तहफ़्फ़ुज़ करें, कल क़यामत में हुज़ूर से सिफारिश। मेरे दोस्तों, हम गुनाहगार जरूर हैं, खताकार जरूर हैं, रूसियाकार जरूर हैं, पर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जो हैं वो गद्दार नहीं हैं, ताबेदार हैं, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। ये तब बन पाएगा जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा हर तरह। इस तरह सिर्फ बातों में लेकर बंदा बातों में उड़ा दे, मेरे भाइयों, यूं नहीं बनता। जब तक दलील पे बंदे को बात पता ना हो, कुरान करीम भी इस पर दलील है, हदीस पाक भी इस पर दलील है, सहाबा का इजमा भी इस पर दलील है, और इस पर कुतुब के दलाइल भी हैं, इस तरह मिसालें भी हैं, सवाल और जवाब भी है। फिर कादियानियों से बात हो तो बराह रास्त कादियानी को समझाने के लिए उसूल क्या है, कादियानी के जहन में बात डालने के लिए तरतीब क्या है, ये सारी चीजें अगर हमारे पास होंगी हम तब जाकर बात कर पाएंगे, वरना हम बात नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला समझाने के लिए आपकी खिदमत में रखता हूँ, याद रखें, गाफिल कौम कभी कामयाब नहीं होती। आज मेरा नौजवान गाफिल है, आज हमारे नौजवान के बच्चियां बच्चा इस बार पे गाफिल है, हमें कुछ नहीं पता। हम मदरसों में कम, स्कूल में ज्यादा, हम मसाजिद में कम, कॉलेजेस में ज्यादा, हम मकातिब में कम, यूनिवर्सिटीज में ज्यादा, यहाँ पर दुनिया में पहुंच के इन चीजों को मकसद समझ बैठे हैं। आज यकीन मानिए ये आलम है, कोई हमारे ईमान पे डाका डाले, इंसान को परवाह कम होती है। आपने कुछ अरसा कबल सुना होगा, मुल्क पाकिस्तान का दारुल खिलाफा, वहां पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी का एक पेपर साइकोलॉजी का, इंसान के दिमाग को तेज करने के लिए इस टॉपिक पर वहां इम्तिहान हुआ और वहां पर पेपर आया। वो
वो पेपर आउट हुआ तो तब पता चला कि वहां पर पढ़ाया क्या जा रहा है। वहां पर सिस्टर एंड ब्रदर, बहन और भाई के रिलेशनशिप को एज अ हस्बैंड एज वाइफ, खामद और बीवी के ताल्लुक बताया गया था। लेकिन मैं पूछता हूँ, ये इंटरनेट पर जब पेपर आउट हुआ तब तो एहतजाज हुआ, तब तो ये बात चली, लेकिन जो इम्तिहान देने वाले वहां के शुरका थे, इम्तिहान देने वाले हमारे बच्चे, हमारी बहनें मौजूद थी, उनके दिलों में ईमान नहीं था, उनके दिल में इस्लाम नहीं था, वो रसूलुल्लाह से प्यार नहीं रखते थे, उन्हें शरीयत महबूब नहीं थी, बाबा महबूब थी, वो खुद को मुसलमान कहते हैं। फिर क्या वजह है जिसने बहन और भाई को खामद और बीवी बना के पेश किया और इस तरह का सवाल किया? ये जिसने लिखा वो भी तो मुसलमानों ने का दावेदार, जिसने इसको राइट किया वो भी तो मुसलमानों ने का दावेदार, जिसने इसको प्रिंट किया वो भी तो मुसलमानों ने का दावेदार, जिसने इसको रिलीज किया वो भी तो मुसलमानों ने का दावेदार, उसके बाद जिसने इसको आकर तलबा में डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी तो मुसलमान। और ये जो क्विज क्वेश्चन के आंसर लिख रहे ये स्टूडेंट भी मुसलमान, न उस प्रोफेसर से कोई पूछता है, न स्टूडेंट से कोई पूछता है, न स्टूडेंट्स में कोई खड़े होके कहता है भाई ये क्या है। हक तो ये था जिस एग्जामिनेशन हॉल में ये पर्चा तकसीम हो रहा था, जूती उतार के मेरी वहां की स्टूडेंट बहन उस प्रोफेसर के मुंह पर दुनिया का नक्शा बना देती, ये वहां पर मेरा कोई भाई उठ के इसका गिरबान पकड़ के बात करता। मैं गोली मारने की बात नहीं करता, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, मैं कत्ल किताल की बात नहीं करता, लेकिन दायरा आईन में रहकर, दायरा इस्लाम में रहकर अपने हकूक के लिए, फंडामेंटल ऑफ द राइट्स, हमारी बुनियादी हुकूक के लिए लड़ना तो हमें आईन इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है। कोई क्यों नहीं उठा? मुसलमान थे वो, मेरी बहनें भी मुसलमान थे, वो मेरे भाई भी। उसकी बुनियादी वजह है आज काफिर मीडिया की जंग हमसे जीत गया है। काफिर ने मीडियाई जहन हमारा ये दिया है कि हमें इस्लाम के खिलाफ कुछ नजर नहीं आता, हम मिन हैसुल कौम सो चुके हैं। अगर हमारे अंदर इस्लामी गैरत होती हम इस पे उठते। मैंने वाकया इस बुनियाद पे पेश किया कि हर स्टूडेंट बेगैरत हो ऐसे नहीं हो सकता, हर स्टूडेंट बेहिस हो ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन मेजॉरिटी इसकी है, अक्सरियत इसकी है। जब आवाज उठी वो भी 4 माह बाद आवाज उठी, जब उलमा ने इस पर आवाज उठाई 4 माह उस पेपर को गुजर चुके थे, उस वक्त तक तो पता नहीं था मेरे दोस्तों, वारदात डल चुकी थी, तब जाकर पता चला। ऐसे ही हमारी आईडीज का मामला है, हम जुमा पढ़ेंगे हजरत मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती के पीछे, हम मुताल्लिक रहेंगे उलमा के साथ और उनके पास बैठेंगे, लेकिन इंटरनेट पे यार कादियानी होगा, वो इंटरनेट की चीजें अपलोड करेगा, हम शेयर करते रहेंगे, पैसा हमारा होगा, तरवीज उनकी होगी, आईडी हमारी होगी, फैलाओ उनका होगा, उस पर हाथ हमारा इस्तेमाल होगा, इशाअत उनकी होगी। हमें नहीं पता मेरे दोस्तों, मैं एक मिसाल देता हूँ। मुझे एक बार एक नौजवान का स्क्रीनशॉट किसी ने खींच के भेजा व्हाट्सएप पे, मुफ्ती साहब बताओ इस आदमी ने ये चीज अपलोड की हुई है। मैंने उसको देखा, उस पर लिखा हुआ था रसूलुल्लाह की गुस्ताखी के लफ्ज, लेकिन नीचे लिखा था इसे लानत भेजकर आगे फैला दो। मेरे नौजवान ने भी लानत 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 लिखकर इसको शेयर करके आगे पोस्ट कर दिया था। वो दोस्तवान उसे लाए कि भाई तूने ये तो कादियानियों की पोस्ट थी, ये आगे क्यों फैलाई? वो मुझे कहता है मौलाना कादियानी की पोस्ट होती वो हुजूर की गुस्ताखी पे लानत लिखता, कादियानी की पोस्ट होती वो ये कहता लानत लिख के आगे फैला दो। मुझे उसकी मासूमियत पे तरस आया। मैंने कहा मेरे भाई, मुझे लगता है तेरे दिल में दीन का दर्द है, ऐ काश तेरे दिल में दीन का इल्म भी होता या उलमा के पास बैठता, फिर तुझे पता चलता ये पेज भी कादियानियों का, ये पोस्ट भी कादियानियों की, इस पे छुपा हुआ कादियानियों का दजल है। वो स्कूल कॉलेज का लड़का मुझे कहने लगा जी कैसे, इसमें तो लानत भेज के लिखा है। मैंने कहा मेरे नादान भाई समझ, हुजूर पाक की गुस्ताखी वो लिखता, इसे आगे कौन फैलाता? हुजूर की गुस्ताखी वो लिखता, इसे आगे शेयर कौन करता? उस लानती ने देखा गुस्ताखी तो आम करनी है, लेकिन किस तरतीब पे करूं? उसने गुस्ताखी लिख के आगे लिख दिया लानत भेज कर फैला दो। वो चाहता है गुस्ताखी आम हो, हालांकि हम देखते हैं जुमला उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, जाते रिसालत माब के दौर में गुस्ताखियां हुई, लेकिन आज हमें उन गुस्ताखियों के लफ्ज नहीं मिलते, आज हमें उन गुस्ताखियों के अल्फाज नहीं मिलते। रसूलुल्लाह
के सहाबा ने गुस्ताखों को पांव के नीचे रखा है, हुजूर की मिदहत को आम किया, हुजूर की तारीफ को आम किया, हुजूर की इज्जत को आम किया, हुजूर की नामूस को आम किया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को, चर्चों को आम किया है। मैंने कहा मेरे भाई, कादियानी ने गुस्ताखी आम करनी थी, आगे लिख दिया लानत भेजकर फैला दो, और सादे गुस्ताखी पे लानत भेजकर डिलीट किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, आगे फैलाया नहीं। नारे तकबीर। मेरी गुफ्तगू को सबक समझिए, तवज्जो। मैं नारों के लिए नहीं, आपके दिल में ईमान पैदा करने के लिए ये बातें कर रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू को दिल की तख्ती पे तावीज बना के यूं रखें कि जब आप रात को सोने लगे 5 मिनट मेरे इस दर्द दिल को देना और सोचना, ये बात बराए बात नहीं है, ये नारों की गूंज में उड़ाने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, ये फिक्र की बात है कि आज हम मिन हैसुल कौम इस पे सोचते नहीं है। गुस्ताखी वो हुजूर की करते हैं, फैलाना हम शुरू कर देते। हमारी तरबियत की जरूरत है। हर वो बंदा जो हाथ में मोबाइल रखता है, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं इस पर कमेंट करते हुए यूं कहूं, हर वो बंदा जो आईडी होल्डर है, हर वो बंदा जिसकी मोबाइल में वहां पर कोई आईडी, कोई सोशल मीडिया, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, कोई गूगल, कोई इंटरनेट की चीज, कोई tune.pk, कोई जो है ना इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक मौजूद है, याद रखें तुम मुसलमान हो, रसूलुल्लाह के उम्मती हो, तुम सब कुछ बाद में हो, सरायकी बाद में, पंजाबी बाद में, पाकिस्तानी बाद में, कौमियतें बाद में, कबाइल बाद में, जबानें बाद में, इलाकाई तारुफ बाद में, पर्सनल इंट्रोडक्शन बाद में। पहले रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हमें चाहिए थी हम आईडी बाद में खोलते, मालूमात पहले लेते, हम इंटरनेट बाद में इन होते, पहले मालूमात लेते, उलमा से पूछते। ओए अनजान रास्ते पे चलने वालों, तुम अनजान रास्ते के बारे में जानकारी करते हो, बताओ मैंने इस रूट पे जाना है, इस रूट में क्या हालात है, इसमें कोई डाकू तो नहीं है, कोई कच्चे का डाकू, कोई पक्के का डाकू, कोई फला इसमें तो नहीं है। हाँ हाँ, आपने 100% पीसफुली रूट इख्तियार करना है, फिर जाकर आप जाते हैं, ये तो 100% पुरअमन है, फिर आप चलते हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया तो गोरख धंधा है, यहाँ पर तो ये हाल है। तुम गूगल पे लिखो तफसीर कुरान, गूगल तुम्हें उठा के कादियानी की तफसीर दे दे, राफजी की तफसीर दे दे, वो किसी मुनकर सहाबा, मुनकर अहले बैत, मुनकर रिसालत की तफसीर दे दे। तूने सिलेक्ट करना है ये तफसीर कौन सी है, कौन सी नहीं है, राइट है या रॉन्ग है, अच्छी है या बुरी है, सही है या गलत है, मैंने लेनी है या नहीं लेनी, तुम्हें नहीं पता, गूगल उठा के दे देगा। ये ऐसा गोरख धंधा है, तुम्हें पता नहीं था, फिर तूने गूगल ज्वाइन करने से पहले, फेसबुक ज्वाइन करने से पहले, यूट्यूब पे चैनल बनाने से पहले, tune.pk पे आने से पहले, टिकटॉक पे आने से पहले, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आने से पहले उलमा के पास क्यों नहीं आया? क्या ज़मीर सो गया? क्या ईमानियत सो गई? हम यहाँ पर बैठ गए, मेरे तो 5000 फ्रेंड हैं, मुझे नहीं पता इन 5000 फ्रेंड में इस्लाम के दुश्मन कितने, नबी के दुश्मन कितने, दीन के दुश्मन कितने, किसने मेरे ईमान पे डाका डालना है और क्या से क्या कर देना है, हमें पता भी नहीं होता मेरे दोस्तों। उसकी वजह यह है कि हमने इस बारे में मालूमात नहीं ली है। मैं चैलेंज से कहता हूँ, मेरा जाती तजर्बा है, किसी मुसलमान जो उलमा से मुताल्लिक नहीं है उसे को मोबाइल वो मोबाइल दिखाए, उसके लाइक पेजेस को देखो, उसके लाइक चैनल्स को देखो, उसमें कोई कादियानी मौजूद है, कोई मिर्जाई पता ही नहीं होता। मैं एक मरतबा खवातीन में गुफ्तगू कर रहा था हमारे कॉलेज में, मैंने उनके दिलों में ईमान की तारीख पैदा करने के लिए बात की। मैंने कहा मेरी तालिब इल्म बहनों, याद रखना तुम स्टूडेंट्स बाद में हो, कॉलेज में पढ़ना तुम्हारा बाद में है, मोहम्मदी पहले हो, मुसलमान पहले हो, नबी पे ईमान पहले है। मैंने कहा ईमान से अपनी आईडीज को आज रात जाकर छांटी लगाना, चेक करना तुम कितने कादियानी, कितने जो है ना क्या कहते हैं गैर मुस्लिमों के पेजेस को तुम लाइक किए हुए हो, फॉलो किए हुए हो, उस पर तुम जो है ना क्या कहते हैं फेवरेट रखे हुए हो, और तुम्हारी रीचेस की वजह से दुनिया उसे देख रही है। पता ही नहीं होता, मालूमात ही नहीं होती। बंदा बाज़ों का कहते इस पेज को लाइक कर लो, क्यों? इसकी अपडेट्स आती रहेंगी। और सादा बंदा, एक बात तो तूने देख लिया कि इसकी अपडेट्स, इसकी ताजी चीजें तेरे पास आएंगी, तूने लाइक कर लिया, लेकिन तेरे लाइक करने से तेरे 5000 फ्रेंड हैं, तूने इधर क्लिक किया, 5000 को वहां पे नोटिफिकेशन चला गया, फिर तुम भी देखो।
तूने तो एक क्लिक करके 5000 को इनवाइट कर लिया, तूने तो एक क्लिक करके उसकी चीज को आगे बढ़ा दिया, तूने तो एक चीज को देख के कहां से कहां फैला दिया। आज ये है, आज जरूरत है हमें तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सेमिनार करके अपनी आवाम को ख़त्म नबुव्वत के कोर्सेज के लिए, ख़त्म नबुव्वत के शाहीन बनने के लिए, ख़त्म नबुव्वत के दलाइल में अज़बर करने के लिए हम एक तहरीक पैदा करें। आज की गुफ्तगू इसी बुनियाद पे है, आज की गुफ्तगू इसी बेस पर है। आपको बुलाने का मतलब दलाइल हैं, अभी मुझसे पहले हज़रत मुफ्ती बयान कर रहे थे, बाकी उलमा बयान करेंगे। दलाइल में भी चंद चीजें आपकी खिदमत में रखूंगा, ये चीजें बाद में हैं, अपने दिल में जज्बा मौजज़न करना पहले। मेरे दोस्तों, न अल्लाह बदला, न रसूलुल्लाह बदला, न शरीयत बदली, न दीन बदला, न ईमान बदला, न इस्लाम बदला। हमारे जज्बे पर राख क्यों आई है? वजह क्या है? हमारी सोहबत का असर है, हमारे उठने बैठने का असर है, हमारी बूदो बाश का असर है, हमारी लिविंग स्टाइल का असर है, हमारा एज अ स्टेटस हम सो गए हैं। अगर हम एज अ मुस्लिम कौम, बहसीयत कौम, मिन हैसुल कौम जागने की बात करें तो यकीन माने वो वक्त मुश्किल नहीं है जो कादियानी और काफिर दुम दबा के भागे। मेरे दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में एक दो कारगुजारियां लाने लगा हूं, तवज्जो रखना। और इस कारगुजारी को वाकया न समझना, बल्कि इससे अपने सामने एक चीज रख के अपने फ्रेंड्स को चेक करना, कहीं आपको भी कादियानी खामोश साइलेंट डोज, खामोश खुराक तो नहीं दे रहा। मैं पुरानी बात कर रहा हूं, नया नया यूफोन का सिम, यूफोन की सिम आई थी, मैंने सिम खरीदी, एक शख्स की कॉल आई। वो जमाना था जब बंदा हर कॉल उठा लेता, अपने सामने रखते। मैंने कॉल पिक की, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, बात शुरू हुई। वो मुझे कहते हैं, मुफ्ती मुझे नहीं जानते, मुझे कहते हैं भाईजान अपना नंबर बेचते हो? क्यों? सिम अपनी क्यों बेचूं? कहते यार जरा स्क्रीन पे देखो, तेरा नंबर और मेरा नंबर एक जैसा। हजरत नंबर एक जैसा था, सिर्फ कोड का फर्क था, 333 था, 345 था, बाकी नंबर एक जैसा था। मैंने कहा क्यों? इसीलिए बेचूं? कहते जी हाँ, मैं आपको 3000 रुपए दूंगा, ये सिम मुझे दे दो, मैं दोनों नंबर एक जैसे रखूंगा। किस जमाने में रिवाज चला था। मैंने मजाक के तौर पे उसे कहा, मैंने कहा तेरा नंबर भी तो मेरी तरह है ना, तू मुझे बेच दे, तू क्यों नहीं बेचता? कहते वाह गुड आंसर, क्या करते हो? बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा मैं तो मस्जिद का मौलवी हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मैं जब भी तारुफ कराता हूँ तो अपना यूनिवर्सिटी का बात मामला, दीन का मामला पहले। मैं चाहता हूँ इस दुनिया में भी हम मुसल्ला मस्जिद की निस्बत से उठाए जाएं, आखिरत में भी इस निस्बत से उठाए जाएं। मैंने कहा मैं तो मस्जिद का मौलवी हूँ। कहते वाह। वो मुझे कहते मौलवी तो लिमिटेड माइंड रखता है, महदूद ज़हनियत है। वो किस जमाने मुशर्रफ का लफ्ज होता था ना, लाइटेड माउंट्रेशन, रोशन ख्याल नहीं होता, तो उस लैंग्वेज में बात कर रहा है। मैंने कहा भाई आप एक ही जवाब पर मुझे गुड गुड कह रहे हैं, इसका माना है मैं रोशन ख्याल तो हूँ? कहते यार बात तो आपकी ठीक है, एक सवाल करूं। उसने सवाल किया, मुझे थोड़ा सा लगा कि पता नहीं इसका ताल्लुक कहां से। मैंने कहा भाई आपका नाम का? जी मेरा नाम अली है। क्या करते हो? मैं ICIT डिपार्टमेंट गोमल यूनिवर्सिटी डर इसमाइल खान का स्टूडेंट हूं। मैंने कहा अच्छा। सवाल का जवाब दिया। उसने कहा आपने बड़ी अच्छे तरीके से दिया, मुलाकात करेंगे? मैंने कहा जी मिल लेंगे। हमारी मुलाकात हुई, लड़का कादियानी निकला। मैं तो हैरान, क्या हो गया? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तबलीग में भी वक्त लगा है, मुनाजरे में भी लगा है, मदरसे में लगा है। तो हमें हमारे बड़े सिखाते हैं कि किसी का दिल लेना हो तो पहले दिन, किसी के दिन लेने हो तो पहले दिल लो। ऐसे बेईमान के साथ बंदा उठक बैठक कर सकता है जिसके लिए उम्मीद हो कि इधर आ जाए। मैंने उसके साथ दोस्ती बना ली, आना जाना शुरू हो गया। यकीन मानिए कोई 1-1.5 हफ्ते में आप हैरान होंगे, उसने 18 सवाल के लगभग मेरे साथ बात की है अकीदा खत्म नबुव्वत। लड़का क्लीन शेव और वो बात करता है तफसीर इब्ने कसीर की, बात करता है तफसीर मजहरी की, बात करते इमाम बहकी के असर मौकूफ है या मरफू है। वाह, बहुत हैरान हो यार, ये बंदा इस तरह कैसे बात कर रहा है। बहरहाल जब सवालात पूरे हुए ना, इस दौरान 1-2 बंदों को मुख्तलिफ तौर पे मैं भी गया, ये भी मेरे पास रोटी के लिए खाने के लिए आए। मैं ये चाहता था कि इसके पीछे डोरी हिलाने वाला कौन है, मैं असल सोर्स को देखूं, बंदा कौन है। तो जब सारे सवालात पूरे हुए तो मुझे कहते हैं मेरे उस्ताद से मिलेंगे आप? मुझे ऐसी खुशी हुई जैसे कहते हैं ना सहाबा की माओं को बताया जाता था ना कि तेरा बेटा शहीद हो गया, तो कहती वलिहाज़ल यौम अर्ज़अतु,
आज के दिन के लिए तो मैंने दूध पिलाया था। मैंने कहा जी ये दिन देखने के लिए तो मैंने तेरी रोटियों की दावतें की थी। हाँ मैं तो आपके ट्यूटर से मिलूंगा। कहाँ रहते? कहते यहाँ नहीं, आउट ऑफ कंट्री है, बाहर मुल्क। कहाँ? कहते कनाडा। मैंने कहा आपका ट्रेवल हुआ है कनाडा, आप गए? जी नहीं गया। तो आपकी मुलाकात कैसे? कहते भाई वाह हमारी इंटरनेट पर मुलाकात होती है, वो माशाल्लाह वहाँ कनाडा में रहते हो, मुझे सवाल जवाब ये वही बताते हैं कि इब्ने कसीर, फिर वो मुझे क्लिक करते हैं। मैंने कहा ठीक है मुलाकात करेंगे। कहते यार आपके जवाबात ने मुझे मुतासर किया है, अगर आप मेरे उस्ताद को समझा दें तो मैं वाकई खत्म नबुव्वत की बात वही मान लूंगा जो आप मानते हैं। पहले मुसलमान था लेकिन उसको वीजा का लालच दिया था। मैंने कहा एक शर्त है, तेरे उस्ताद से तो मिलूंगा लेकिन उसको यूं तारुफ नहीं कराना, मौलवी है, मुनादिर है, फलां है। कहते क्यों? मैं यूरो आप हैरान हो, मैं एक पुरानी बात कर रहा हूं जब विंडो 98 होती थी, आजकल तो विंडो 10 और 12 आ गई है। उस जमाने की बात, इंटरनेट आने, प्रिंटर आने, सीपीयू आने, मॉनिटर आने, वो अपने माउस से क्लिक करते और यहां पर प्रिंट होकर वो तफसीर इब्ने कसीर का सफा निकलता। बैठा कहाँ है? टोरंटो, सिटी ऑफ द कनाडा, और कादियानी मुरब्बी है। इस अली को उसने रिश्ते की भी लालच दी हुई है और कनाडा का वीजा भी ऑफर किया हुआ है, और ये कुछ अरसे में जाने वाला भी था। ये और इसकी एक माँ थी, वालिद फौत हो गया, बहनों की शादी हो गई, इन्हें कहा मैं और मेरी माँ कादियानियों के पास चलो। यानी ये इस तरह डाका लग रहा था। ये इंटरनेट के दोस्तों में हमारी बात शुरू हो गई। मुझे कहते हैं क्या हाल है मौलवी हो, आपकी तो दाढ़ी बड़ी है। मैंने कहा जी माशाल्लाह मैंने से रोजा लगाया। तो वो कादियानी बड़ा शातिर था, मुझे कहते हैं चिल्ले वाले इतनी दाढ़ी नहीं रखते जितनी तू से रोजे वाली रख के बैठ के। मैंने कहा यार बस अल्लाह ने भला किया है, तो आप फरमाइए क्या हाल है। मैं तो मुद्दे पे लाता, जब हम उसे लाया ना मैं यहाँ, तो कहते अच्छा अली ने बताया मेरा एक दोस्त है, तो मैंने कहा जी इसे समझा दूं, लेकिन मौलवियों को समझ बहुत कम आती है, आपने फला। मैंने जब उसे अपनी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन का तारुफ कराया तो फिर वो कुछ ढीला हुआ। मौलवियों से बिदकते हैं, बात नहीं करते, तो चलो ठीक है अभी बैठ गए। तो मुझे कहते हैं आपसे अगर एक दो बातें हो जाए। मैंने कहा जी रिलीजन टॉपिक पे। मैंने कहा जी बिल्कुल आप फरमाइए। वो गुफ्तगू करता, आधी अंग्रेजी बोलता, उसमें कुछ ना कुछ उर्दू, मेरी बात उससे चल। अब पहला उसका सवाल, कहते हैं फर्स्टली आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैसेंजरिंग। मेरा सवाल है कि नबुव्वत किसे कहते हैं, नबी कौन होता है, आप बताइए। अब मेरे सामने दो बातें थी, या तो नबुव्वत की वो तारीफ करूं जो इस्तिलाहुल फुनून में भी है, काजी आला थानवी रहमतुल्लाह लिखी है, हमारे यहाँ भी लिखी जाती है कि अल्लाह का वो खास शख्स है जो मर्द भी हो और जो है ना जू वही भी हो, जू अकल भी हो, जू ताअत भी हो, मासूम अनिल खता भी। ये तारीफें उनके सामने करता, लेकिन वो झूठ बोल के कहता मिर्जा भी ऐसे। तो यूं बात न बनती। महारत जो अपने पिच पर खेलने की होती है ना, उसकी तरतीब होती है कि बंदा सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढता है। तो मैंने उस उसूल को से जवाब दिया। मैंने कहा नबी की तारीफ और डिफिनेशन तो बहुत आसान है। कहते अब बताइए। अब ये अली सुन रहा है और वो मुरब्बी बात कर रहा है। मैंने कहा नबी उस आला दर्जे के इंसान का नाम है जिसने मेअराज की रात हुजूर पाक के पीछे मुक्तदी बन के नमाज पढ़ी है। आप नहीं समझे, ये नट केरे पेज पे चढ़ना है, ये उलमा जानते हैं। उसने कहा क्या कहा आपने? मैंने फिर रिपीट कर दिया। तो कहते ये तारीफ कहाँ लिखी हुई है? तो समझाने के लिए, जब बात आपकी सच्ची हो ना और आप हवाला न देना चाहें तो आसान आपको रशीदिया का खुलासा दे रहा हूँ, आसान जवाब दिया करें। उसे कहा बाबा मैंने बात कर दी है, ये गलत है तो दलील की दुनिया में इसको झूठा कर दे, सच्ची है तो बात मान ले। इसमें हवाला भी नहीं देना पड़ता ना, हवाला अल्लाह के हवाले हो जाता है। तो मैंने आसान कहा, मैंने कहा मैंने कह दिया उस आला दर्जे का इंसान का नाम नबी है जिसने मेराज की रात हुजूर के पीछे मुक्तदी बन के नमाज पढ़ी है। ठीक है तो मान लो, गलत है तो एतराज कर लो। अब मैं से लिखाई की तरफ नहीं ले गया। तो मुझे कहते आप फंस गए। ये जो है ना इस तरह आप पे वार होगा, और उसका एक ही जवाब है कि इस धरती पे किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए हक को दलील की दुनिया में फंसा गया। फूके कबह दे गुमार जो तू फंस गया। मैंने कहा फंस गया तो बिस्मिल्लाह फंसा ले। कहते वहां उन मुक्तदियों में तो जिब्राइल भी थे। मैंने कहा थे। कहते जिब्राइल नबी है? मैंने कहा नहीं। कहते फिर बताएं। मैंने कहा उसका नाम था सरमद। मैंने कहा सरमद साहब टोरंटो में कोई पागलों का अस्पताल है? क्या मतलब? मैंने कहा मेंटल अस्पताल है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। कहते मेंटल अस्पताल तो है। मैंने कहा आपको वहां दाखिल होना चाहिए। क्यों? जवाब ना आए तो गालियों पे उतरा। मैंने कहा नहीं, मैंने पहले कहा उस आला दर्जे के इंसान का नाम नबी है, जिब्राइल तो फरिश्ता है। मैंने तो पहले देखकर कहा था आला दर्जे का। एक है आम इंसान, उससे तो गुनाह होता है। नबी आला दर्जे का इंसान है, गुनाह उसके करीब ही नहीं।
तो मैंने कहा मैंने तो ये तारीफ पहले की थी। अब वो तिल मिलाया, उसे समझ आया कि मेरा वास्ता किस जगह पड़ा है। कहते हैं अच्छा लास्टली एक क्वेश्चन, एक और सवाल कर। मैंने जी पूछिए। खत्म नबूवत की तारीफ क्या है? अब वो खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम पे ले आता ना कि मोहर लगाइए और मिर्जा मोहर और फलां इन चक्रों में। मैंने कहा जी खत्म नबूवत की एक ही तारीफ है जी, वो क्या? मैंने कहा इन मुक्तदियों के इमाम का नाम खत्म नबूवत वाला नबी है। होन दिखा उठा मिर्जा किथा आई, तो कहां दिखाता मिर्जा की प्रेजेंटेशन। वाह, बहरहाल उसने वहां बात बंद की, बात करके वो निकल गया पतली गली से। तो अली के चेहरे पे मैंने देखा तो उसके चेहरे में आंखों पर आंसू आ रहे थे। मुझे कहता है ये इतना तेज आदमी बात 2 मिनट टिक के नहीं कर सका। बस मैं समझ गया हूं कि ये कज़्ज़ाब हैं, झूठ बोलते हैं। मैं अभी माफी मांगता हूं और आप मुझे दोबारा कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। बाद में अपने दिल में एक दफा मौजज़े का जज्बा रखो, मौजज़न करो। सुभान अल्लाह के लिए मैंने ये वाकया नहीं सुनाया, मैंने इस बुनियाद पे सुनाया। कितने अली जैसे नौजवान होंगे जो इस तरह गुमराह हो रहे होंगे। यार अली का मुझसे राब्ता हो गया ना, हमारा नंबर सिमिलर था, एक जैसा था, राब्ता हो गया। लेकिन जिसका नहीं हुआ वो कहां गया? जिनका उलमा से चलो फर्दन फर्दन राब्ता हो जाए, जिसका ना हो उसके ईमान के ऊपर डाका डल गया। फिर कितने ऐसे हैं जिनके बारे में मालूमात नहीं होती। वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ट्यूटर में, अपने उस्ताद में, प्रिंसिपल में, कहां लाहौर के कॉलेज की बात है। मैंने बड़े अच्छे अंदाज से वो कॉलम पढ़ा, उसमें हमारे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी तरतीब पे हुआ क्या लिखा। उन्होंने कहा लाहौर के एक कॉलेज में कादियानी प्रोफेसर था, उसका काम था मुसलमानों के दिल से ईमान का जज्बा निकालना। पता है कैसे निकालता था? सुनो, वो यूं निकालता, अपने स्टूडेंट्स के पास आया और कहता भाई हमारे नबी तो बड़े अखलाक वाले थे। 10 दिन अखलाक पर दर्स दिया। लड़कों ने कहा जी बहुत अच्छा नबी पाक के अखलाक थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुनाया कि अखलाक देने चाहिए। आजकल जो मौलवी है ना, ये इस तरह करके बड़े गुस्सा हो जाते हैं, ये है वो है, बड़े कोई गुस्ताखी की बात हो तो ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि हमारे नबी तो गुस्ताखों को सीने से लगाते, हमारे नबी तो काफरों को सीने से लगाते, बड़ी प्यार से बात करते, मोहब्बत से बात करते। लिहाजा इस तरह सख्ती यानी नामूस रिसालत पर गैरत न दिखाओ, हुर्मत रसूल पर कोई हिम्मत न करो, ये दिखाना नहीं। नहीं, ये तो सख्ती होती है, चेहरे सुर्ख हो जाते हैं इनके, ये हो जाता है जी, वो हो जाता है। हमारे नबी तो बड़े माफ करने वाले थे, हमारे नबी तो बड़े प्यार करने वाले थे। तवज्जो, जब लड़कों ने ये बात महसूस की ना, ये बंदा तो किसी और तरफ हमें लेकर जा रहा है, तो कोई हम जैसे किसी मौलवी से उसका राब्ता हो गया। उन्होंने कहा जी समझाएं, उसे समझा दिया गया, बता दिया गया भी इस तरह से जवाब देना। उसने कहा बहुत अच्छा। अगले दिन क्लास शुरू हुई, प्रोफेसर ने हस्बे आदत अपना वही दर्स देना, भाषण देना शुरू किया। नबी के बड़े अखलाक थे, बड़ी अमन से बात करते थे, गुस्ताखों के लिए नरमी, कादियानी के लिए फलां के लिए फलां। तो लड़का खड़ा, उसने कहा सर एक्सक्यूज मी 1 मिनट, मैं बात करूं? तो सर ने कहा जी 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 आप बात करें। उन्होंने कहा सर नेवर माइंड, नाराज ना होना, आप कुत्ते के बच्चे। सुने सुने, मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा। प्रोफेसर ने यूं देखा, उसने कहा सर आप सूर के बच्चे, आपकी तो माँ फलां है, बाप फलां। तो 2-4 गिरदान पड़ दी उसने गालियों की। तो लपका उसको पकड़ने के लिए, क्या किया तू, मेरी तौहीन और इंसल्ट कर रहा है। तो जब आगे गया ना और बात बढ़ी, तो उसने कहा सर प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें, हमारे नबी तो अखलाक वाले थे, प्यार वाले थे। तो उसके दांतों को पसीना आ गया। उन्होंने कहा सुन प्रोफेसर, हलाली बेटा अपने माँ बाप को गाली बर्दाश्त नहीं करता तो हलाली उम्मती नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर। क्या भाषण हमें दे रहे हो तुम लोग? आज यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, ट्यूशन सेंटर में, इंस्टीट्यूट में इस तरह के ड्रामेबाजियां चल रही होती और हमें पता नहीं होता। हम यहाँ पे बैठे हैं मेरे दोस्तों, जहां तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सेमिनार है ना, मैं वहां पर, मैं भाई के नारे की कदर करता हूँ, मैं वो इनकी वो नहीं कर रहा तौहीन, लेकिन मैं वहां नारा इसलिए नहीं लगाने देता कि मेरी गुफ्तगू को सबक समझे। लोग कहते हैं नारा न लगा चस ना हसी। मरकज हर शब जुमा ते वहदे कोई नारा नहीं लगता तो चस सारे को आंदी है, तो उसे दीन समझ के सुनते हैं, ऐसे भी दीन समझ के सुन ले ना। तो भाइयों हम इस तरह चलें, हम खत्म नबूवत पे अपनी औलाद को तैयार करें, अपने दोस्तों को तैयार करें, अपने साथियों को तैयार करें, सामीन को तैयार। हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते थे जो मस्जिद के खतीब है, इसे कम अज कम जुमे में 5-4 जुमे होते हैं महीने में, एक जुमा तो खत्म नबूवत पे पढ़ा दे, एक जुमा तो अकीदा खत्म नबूवत पे रख ले। कोई स्कूल का उस्ताज है, ये जो उस्ताज है ना, साहिब लिसान, असहाबुल लिसान, जिनकी ज़बान काम करती है, ये सब कुछ
पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, डबल मैथ स्टैट पढ़ाएं, बायोलॉजी पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, इस तरह इंग्लिश पढ़ाएं, इस तरह पॉप स्टडी पढ़ाएं, इस तरह सब कुछ पढ़ाएं, लेकिन खत्म नबुव्वत के लिए भी आखिरी 5 मिनट में दर्स दे दो। तुम असहाबे जुबान हो, तुम्हारी जबान से तुम्हारे स्टूडेंट फनून सीखता है, वहां पर मकालात सीखता है, उलूम सीखता है, उसे इस पर दस्तरस है, तो एज अ मुस्लिम भी उसको कुछ समझा दो। ये जो कलमकार हैं, जिनके हाथों में अखबार है, जिनके हाथों में कलम है, जिनके हाथों में कलम की बात लिखकर वो दुनिया को समझा सुना बता सकते हैं, अपने पैगाम को दे सकते हैं, ये भी पैगंबर की अजमत के लिए, नबी की नामूस के लिए, नबी की इज्जत के लिए, नबी की पगड़ी के लिए, नबी के एहतराम के लिए लिखे, ताकि इसका हाथ भी गवाही दे। जो स्कूल उसके बाद ताजरान में बैठा है वो ताजरों में बात करे, कोई बार में बैठा है वो कला में बात करे, कोई रोम कोर्ट में बैठा है जजिस में बात करे, कोई बाकी जगह है, हर बंदा अपने मुताल्लिक अपने महफिल में अपने मामले पे बात करे। खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है जब मेरी कौम का नौजवान जागेगा, और जिस कौम का नौजवान जाग जाए उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हमारे मिन हैसल कौम जागने की जरूरत है, हम इस पे जागते नहीं हैं, हम इस पे सुना और जी वाह वाह किया। मुझे याद है शेख अल अरब वल अजम हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु एक जुमला फरमाते थे, गुफ्तगू फरमाते, और उसके बाद आखिर में कहते पका गिनो तौसवी दी गाहल ई न होवे जो घर वंजो मई साहबा पूछे तौसवी क्या आखा है, तुस आखो रेड़े फेर दिते ने, मई पूछे आखा के ये तो मैं कोई याद कोई। तो ये ना हो आप मेरी बात में कह दें अजी बड़ा सफर करके आया, बड़ी अच्छी बयान किया, फलो फलो, पता ही बंदे को कुछ ना हो। मेरे दोस्तों, अकीदे खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करो। हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह की बात को अपने अल्फाज में नकल कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ हुजूर की जात का तहफ़्फ़ुज़ है, हुजूर की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनेगा वो बंदा जो नबी की जात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ तो कल क़यामत में हुज़ूर पाक के मुहाफ़िज़ीन बन के उठाए जाओगे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला समझाने के लिए आपकी खिदमत में कहता हूँ, अपने अकाबिरीन की तारीख को पढ़ो, अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ो कि हमारे अकाबिर ने दीन के लिए कितनी मेहनतें की हैं। और तो छोड़ो, ये आपके करीब बहावलपुर है, बहावलपुर की अदालत में अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह, हज़रत मौलाना इलाई बख्श रहमहुल्लाह की दावत, मौलाना नवाब मोहम्मद सादिक की दावत पर बीमारी के आलम में 25 फरवरी 1932 को तशरीफ क्यों लाए थे? अनवर शाह काश्मीरी ढाबेल से क्यों आया? उस वक्त जब इनकी बीमारी का आलम यह था, वापसी पर कह गए थे, नवाब साहब मुझे यकीन है कि इस्लाम के हक में फैसला आएगा इस अदालत का, अगर जिंदा रहा तो फैसला खुद सुनूंगा, मैं फौत हो गया मेरी कब्र पे फैसला सुनाना। वो तो अपनी बीमारी का बहाना नहीं किया, वो तो अपने मामलात को नहीं देखा, एक खातून के मामले पे आए थे। मैं ऐसे बात करूं ना, मैं अकाबिर बुजुर्गों उलमा की बात नहीं करता, यूं मजमे में कहूं ना 90% बंदे को पता ही नहीं होगा कि वाकया क्या था, वो मामला क्या था, वो कौन सी खातून थी, उसका खामद कौन था, क्या मामला था, अदालत में केस क्यों चला था, हमें पता ही नहीं। हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं नबी का, हम अपने आप को नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम कहते हैं। अजी गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन हमें अपने अकाबिर की तारीख का पता ही नहीं है। मेरे दोस्तों, में एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में इसी मुकद्दमा बहावलपुर की झलकी देते हुए कहता हूँ। हजरत मौलाना इलाई बख्श आलिम दीन है, इनका अपना भांजा अब्दुल रज़्ज़ाक इनका शागिर्द है, सर्फ नहव से लेकर बड़ी किताबों तक माहिर है, तगड़ा है, खुश हुए, भांजा भी है, शागिर्द भी है, आलिम भी बन रहा। बेटा मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ, गुलाम आयशा मेरी बेटी है, मैं तुम्हें तेरे निकाह में देता हूँ। निकाह हो गया। अभी दौरे का वक्त करीब था कि वो अब्दुल रज़्ज़ाक बेईमान कादियानी हो। मुझे बताएं उस ससुर और उस उस्ताद पे क्या बीती होगी जिसने अपनी लख्ते जिगर का रिश्ता दिया। यार तुम्हारे सीने में बाप वाला दिल नहीं है, जिस दिन बेटी के बाप बनोगे मैं तब पूछूंगा बेटी का मामला क्या होगा। तो बेटी का रिश्ता दिया। जब ये पता चला तो कहा हमने रिश्ते से इनकार किया। अहमदपुर शर्किया की छोटी अदालत में केस चला, कादियानी जीत गए। उसके बाद उलमा रिव्यू पिटीशन में नजर सानी की दरखास्त लिए भावलपुर की अदालत में आए हैं।
शर्क़ गर्ब मुसलमानान हिंद जाग गए थे। उलमा का इत्तेफाक के साथ बाकी मसालिक और तमाम मामलात की बातें छोड़ के एक खत्म नबूवत पे सब इकट्ठे हुए और सब ने कादियानियत के खिलाफ पटिशनर बनने का काम लिया और वहां पर बात शुरू हुई। अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादियानी ने कादियानियों को अप्रोच किया। कादियानी गुरु घंटाल मौलवी उसके लिए आए। अल्लाह दित्ता जैसा कादियानी मनहूस तरीन मुनाज़िर उसके लिए दलाइल देने आए। ये सारे आए तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को अप्रोच किया गया कि आप तशरीफ लाइए। वो आए थे। जज की अदालत में वो भी बात कर रहा है, ये भी बात कर रहा है। अल्लामा अनवर शाह ने उसका हवाला पकड़ा, झूठ बोल रहा है, मुसल्लमुस सुबूत, इसकी शरह फवातिउर रहमत का हवाला पढ़ा, कहा जी गलत पढ़ रहा है। जज ने कहा मौलाना कैसे गलत पढ़ रहा है, वो किताब से देखकर रीडिंग कर रहा है, आप तो बिन देखे कह रहे हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर एतमाद करते हुए कहता हूँ इतने साल पहले इस किताब का मुतालिया किया था, इसमें ये लफ्ज नहीं था जो पढ़ रहा है, इससे ले अगर इसमें ये लफ्ज निकल आया अनवर शाह अपनी मौत लिख देगा। ये सारा हुआ और जब कादियानियों ने देखा, सुनो बहुत अहम पॉइंट दे रहा हूं, जब कादियानियों ने देखा कि मुकदमा हमारे हाथ से गया, रातों रात अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादियानी को मार दिया, खुद कत्ल कर दिया और सुबह जाकर अदालत में दरखास्त दे दी कि जनाब मुद्दा अलैह मर जाए तो केस को खत्म कर देते हैं, दाखिल दफ्तर कर दो। फिर इस पर नवाब साहब ने लीगल एडवाइजर बुलाए, जितने उस वक्त मुसलमान लॉयर्स और वकला थे, इनसे आईनी राय ली कि बताओ मुद्दा अलैह मर जाए तो फैसला मर जाता है, लेकिन सब ने इस बात को प्रूफ किया, मुदल्लल किया, मुबरहन किया कि जी नहीं, फैसला इंसाफ पे मबनी होना चाहिए। कादियानियों ने खुद मारा था ताकि केस हमारे खिलाफ ना आए, लेकिन फिर केस इनके खिलाफ गया और वो वक्त आया जब इस्लाम जीत गया और कुफ्र हार गया। ये वाकया हमें क्या पता है, हम पढ़े तो हमें पता हो। हम मुकदमे बावलपुर, ये तो मैंने सिर्फ मुकदमे बावलपुर की बात की है, 1953 की तारीख। मैं किसी एक से पूछूं ना कि अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह के दौर में जख्मी मुसलमान कितने थे, 10,000 का लफ्ज तो तुमने शुहदा में खतीबों से सुना हुआ है, जख्मियों की तादाद कितनी थी, जो घर से बेघर हुए थे कितने थे, एक बंदा फिक्र नहीं देगा। क्यों? हमें खत्म नबूवत पे मालूमात ही नहीं। लेकिन किसी नौजवान से पूछो बता इंडिया के क्रिकेट के कप्तान का नाम क्या है, वो दो पिछलों के भी साथ बता देगा। इंग्लैंड का पूछे तो उसका भी बता देगा, किसी और मुल्क का पूछे तो वो भी बता देगा। मिन हैसुल कौम हमारी गैरत इस्लामी मर नहीं चुकी तो और क्या है। मेरे दोस्तों 10,000 नौजवान शहीद हुआ, 1 लाख जख्मी हुआ, 10 लाख घर से बेघर हुए। ये अताउल्लाह शाह बुखारी का दौर चला है, ये 53 की तारीख है। फिर उसके बाद 1974 की तारीख है, मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह असेंबली से बाहर क़यादत फरमा रहे थे और हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की क़यादत में जुमला उम्मत असेंबली के अंदर इस मसले पर काम कर रही थी। और फिर उसके बाद 1984 में इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस को देखें, ये तो 4 तारीखें हैं जो बड़ी बड़ी मैंने खत्म नबूवत पे बात की है, हमें पता ही नहीं होता। तो यहाँ आज मेरी गुफ्तगू का मतलब तुम्हारे दिलों में ईमान को उजागर करना है और इस बात को सामने रखना है कि हम इंटरनेट पर रसूलुल्लाह के मुहाफिज बनेंगे। बनोगे या नहीं? जितने दोस्त बैठे हैं बनोगे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलोगे, खत्म नबूवत पे कोर्स करोगे, उलमा के पास आओगे और इस पर दलाइल याद रखोगे। मेरे दोस्तों आप ये काम करें ताकि खत्म नबूवत के दलाइल आपको अज़बर हों और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ पे चल सकें। आप हज़रात से राब्ता करें, उलमा के पास आएं, खत्म नबूवत पे लिटरेचर लें, खत्म नबूवत पे कुतुब लें, खत्म नबूवत पे कोर्सेज लें, और नहीं तो गूगल ऐप में फेसबुक डाउनलोड करने वालों, व्हाट्सएप डाउनलोड करने वालों, इंस्टाग्राम डाउनलोड करने वालों, वहां खत्म नबूवत की ऐप आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की मौजूद है, वो डाउनलोड कर लो। वहां पर हयात ईसा के लिए भी दलाइल मौजूद है, सिद्क़ किस्ब मिर्जा के मामलात भी मौजूद है, अकीदा खत्म नबूवत के लिए 50 अहदीस और 110 कुरान करीम की आयात, कुरान करीम की तकरीबन 20 आयात से इस्तिदलालात मौजूद है पूरी उस जो है ना ऐप के ऊपर। आप वो रख लें, डेली की बुनियाद पे 1 सफ़ा पढ़ें, इस बुनियाद पे न पढ़ें कि ये कोई डाइजेस्ट है, ये कोई अखबार है, ये कोई कालम है, ये कोई सहाफ़ी की बात है ना। मेरे भाई ये नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है जिसे मैंने दुनिया में भी करना है और आखिरत में अजर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। ये चंद बातें समझाने के लिए मैंने आपकी खिदमत में की हैं ताकि हमारे दिलों में अकीदा खत्म नबूवत की मोहब्बत उजागर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
على سيد الرسل وخاتم النبيين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار या अजीज़ या गफ़ार या अरहमर राहिमीन इलाही आती नफ्सी तकवाहा वज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ऐ मेरे मौला इन हज़रात के प्रोग्राम को कबूल फरमा। ए अल्लाह ये मदरसे में फरमा रहे कुतुब के इब्तिदा फरमा रहे अल्लाह इनके इस इब्तिदा और इफ्तिताह को कबूल फरमा, इसमें बरक़ात अता फरमा, इसमें खैरें अता फरमा। ए अल्लाह जुमला उलमाए कराम बुजुर्गान तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह इनका तशरीफ़ लाना कबूल फरमा। जितने मजमे में हाथ उठाए बैठे इनके दिल की जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा। हमारी इस तमाम गुफ्तगू का सवाब हजरत शेख दरखास्ती को अता फरमा और उनके फैज़ से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा। ए अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें कदर की तौफीक अता फरमा, जिनके वालिदैन फौत हो गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जितने हजरात बैठे हैं हाथ उठाए बैठे हैं, ए अल्लाह इनको बेनिकाह हैं तो निकाह के जोड़ के रिश्ते अता फरमा। जिनके निकाह हो चुके हैं इन्हें बच्चियों और बच्चों की औलाद अता फरमा, औलाद अज़वाज जिनकी आंखों की ठंडक बना। ए अल्लाह जिनके निकाह नहीं है उनके लिए निकाह का रास्ता आसान फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क को हमारे शहर को अमन का गहवारा बना। जुमला उलमाए कराम की ए अल्लाह तमाम अमलियात की मदद फरमा। ए अल्लाह इनके अमाल में बरक़ात अता फरमा, मसाजिद मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, अल्लाह वालों की हिफाजत फरमा, तबलीगी मराकज़ की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में खिलाफत राशिदा के निज़ाम को कायम फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।